चलो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं वन बाय वन, लोगों से भी पूछते हैं और फिर मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, परेशान ना हो। देखो फातिमा बेटा, सबसे ज्यादा फोकस करो आप मेरा बच्चा इस फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने एक्सेल की शीट पे मेरा बच्चा ये लिखा हुआ आपके लिए लिखा हुआ है। ये है बुनियाद, ये बुनियाद है। बुनियाद का मतलब होता है कि अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप कोई भी चीज मालूम कर सकते हो। इन केस नंबर 2 we have to determine salvage value of the machine because per unit rate is given, cost is given and life in units is given, right? तो क्या करें अब मेरा बच्चा, आप इन वैल्यूज को लिखवा सकती हो मुझे, बोलोगी मेरे साथ साथ, बोलो। जी सर। बोलो टोटल कॉस्ट पहले 1 लाख रुपीज। सबसे पहले 4 लिखूंगा, फिर इज इक्वल टू 1000 नहीं 1 लाख माइनस वही नहीं पता सैलवेज वैल्यू लिख दो और डिवाइडेड बाय 2000 20,000। नहीं समझ आ रहा, खुद ही बता दियो आप, मैं थोड़ी बता। आ रहा है तो बस क्या कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो चीज मालूम करनी है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। तो अगर इसे अकेला छोड़ना चाहते हो तो 20,000 को वहां ले जाओ, इक्वेशन हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा 10, 1 लाख था 10,000 था, 1 लाख 1 लाख, 1 लाख माइनस साल्वेज वैल्यू। ओके, यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों 80,000, यहाँ आ जाएगा। सर आगे समझ में नहीं नहीं, अब घर छोड़ के आऊंगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ से भेज रही हो आप मुझे, कम से कम इंसान चाय का ही पूछ लेता है, बिल्कुल तरीका होता है। हाँ, तो माइनस साल्वेज वैल्यू को उठा के अगर इधर ले आऊंगा तो वो प्लस की हो जाएगी, क्या ख्याल है? और ये भी कर सकता हूँ 1 लाख को उठा के उधर ले जाऊं, लेकिन फिर साल्वेज वैल्यू पे साइन कौन सी रह जाएगी? माइनस की। और जिसे मालूम करना हो ना उसे माइनस में मालूम करते हैं और ना उसे डिनोमिनेटर में रख के मालूम करते हैं, सही है? वो हमेशा न्यूमरेटर में ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो अकलमंदी यही है कि माइनस के एसवी को वहां ले जाऊं, माइनस का एसवी यहाँ आके हो गया पॉजिटिव, यहाँ 80,000 पॉजिटिव था, वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव सही। इक्वल टू 1 लाख पहले से था माइनस 80,000 यहाँ से गया, साल्वेज वैल्यू निकल आई। क्या ख्याल है? जिंदगी आसान सही है सर। 20,000 दूसरे का जवाब आ गया, ये सही लिखा हुआ है हमारे मोहतरम हुजैफा भाई ने। तीसरे केस का जवाब कोई बच्चा बताएगा हमें? सर 4। 4 नोट कर लें भाई, तीसरे केस का आंसर 4 है, सही है? नोट कर लो मेरा बेटा, आप इसको खुद करना, फातिमा नहीं समझ आया तो पूछ के देख जी लेना, सर। सही है? नहीं आ जाएगा समझ में। नहीं, एक मिसाल है, अगर ना आए तो मैं हूं ना, पूछ के तो देखना एक बार। जी ओके, उसके बाद जी ठीक है। आओ, केस 4 में मेरा बच्चा कॉस्ट गायब है, बता दो जिन्होंने निकाल ली। मोहसिन भाई बताएंगे, मोहसिन सब खामोश, सब खामोश, मोहसिन बताएगा कितनी, 5 लाख। अच्छा सॉरी, अजान हो रही है, मोहसिन भाई ने बोला अजान हो रही है, माजरत चाहता हूँ मोहसिन भाई, मैं तो जिस जगह रहता हूँ ना, कर दिया। सही है, शुक्रिया बेटा शुक्रिया। मैंने आपका अजान का मैसेज भी अभी देखा है, जब 5 लाख देखा आपका लिखा हुआ मैसेज। चले आप अजान सुनने, अच्छी बात है बहुत। हमारी तरफ तो ऐसा लगा था आंधी आई है, फिर उसके बाद मगरिब हो गई, ऐसा लग रहा है। 5 लाख रुपीस, ओके। तो कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल है। अब हम इसको ख़त्म करके जो है इसको छोड़ के आगे बढ़ें, यानी अब हम नए मेथड की तरफ चलें। आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस पढ़ लेते हैं, कल अल्लाह के हुक्म से SYD भी पढ़ लेंगे और 15 तारीख से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी मुलाकात शुरू हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। 15 तारीख, 16, 17 से 15 को, क्योंकि आज उन्होंने इशारा तो दे दिया 9, 10 और अबव क्लासेस जो है वो 15 से ऑन हो जाएंगी। सुना तो होगा आपने भी वजीर तालीम का,
यस सर, उस पे भी गौर किया जाएगा। नहीं, ये तो उम्मीद है ये हो जाएगा, ये खुल जाएगा, क्योंकि जो है ना कुछ यानी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तहकीक आई है। वो तहकीक ये है कि छोटे बच्चों को तो कोरोना इफेक्ट ही नहीं करता, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं छोटे बच्चे। तो बहरहाल छोटे बच्चों को तो फ़ौरन खोल देना चाहिए। और वो एक और फोरम है इंटरनेशनल लेवल का, उसने इमरजेंसी लगा दी है। उसने बोला भाई बच्चे अगर 6-6 महीने नहीं पढ़ेंगे या बच्चों को इतना लंबा गैप मिलेगा इस तरह से, तो बच्चे जो हैं वो 2-2 साल पीछे चले जाएंगे पढ़ाई में। तो फ़ौरन पढ़ाई को किसी तरह रीस्टोर किया जाए जल्द अज जल्द बुनियादों पर। इंटरनेशनल एक फोरम है, उस पर आया है रिसर्च। तो बहरहाल ये दोनों रिसर्च हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात को। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। यस, तो फोर्थ अरे मैथड। एक बात बोलो। हाँ बोलो बोलो। अरे आप थोड़ी जल्दी क्लास स्टार्ट कर दे करने 5:30 पे, तो अच्छा, मगरिब भी हो जाती है ना, फिर सही। नमाज की। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस लेकिन अब तो हुज़ैफा कुछ दिनों की बात है सिर्फ। असल में मैं बताऊँ, आज ईमानदारी से आज ये मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हालांकि मैं फ्री होता हूँ, मेरी 5:15 बजे क्लास खत्म हो जाती है। लेकिन यस्टरडे भी मैंने डेटा कनेक्शन से क्लास ली थी, और आज जब 5:15 बजे मेरी डेटा कनेक्शन से मैंने क्लास खत्म की, तो इंटरनेट वाला आ गया था, केबल नेट वाला, वो सही कर रहा था। तो जैसे ही उसने सही करके सही किया है, यानी इंटरनेट, मैंने फिर अपनी क्लास शुरू की। तो आज आप देख रहे हो आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं ये आ तो रही। ये तो इस वजह से तो कल मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं 5:30 बजे क्लास शुरू कर दूं और मगरिब होते ही क्लास ख़त्म कर दूं, ताकि हम अपनी रूटीन बना लें। हमारी क्लास इंशाल्लाह यानी जब रिज्यूम होगी तो हम अपनी क्लास का टाइम यही रखेंगे 6 to 6:45। ठीक है, तो मगरिब हुआ करेगी और आप पढ़ के फिर अपने घर चले जाया करना, या मस्जिद जाके पढ़ लेना, जैसे भी मुनासिब हो। 6 to 6:45 हमारी क्लास का टाइम होगा ऑफिशियल। और इतवार की क्लास जो है हम ऑनलाइन लिया करेंगे। क्या ख्याल है? सही है? अपने अपने घरों पर ऐसे ही आदत तो हो चुकी यस सर। है। इस दफ़ा मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार अपने घर से पढ़ाया करेंगे बैठ के, ऐसे भी ज़रा कुछ यादें रहेंगी, वरना सब ऑनलाइन भूल जाएंगे। क्या ख्याल है? 3 दिन फिजिकल ये और 1 दिन ऑनलाइन। ऑनलाइन का भी अपना एक नशा है। अब तो बेवकूफ़ों की तरह मॉनिटर के आगे बैठे रहो और पढ़ाते रहो बस। चलो भाई, तो अब मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्लीज़ ये नाम नोट कर लें, अगर आपको नहीं पता अपने पास लिख लें। इस मेथड के जो पॉसिबल नाम है पहले वो अपने पास रजिस्टर में कहीं नोट कर लो भाई। नाइश बेटा लिखो 1 by 1 जो मैं कह रहा हूँ। आवाज़ आ रही है नाइश को मेरी? नाइश मेरा बेटा, यस सर, पहला नाम लिख रहा लिखो हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर स्लैश लगाओ। मैं लिखूं, आप लोग लिख लेंगे? ये सर तो लिख लिख रहे रहे हैं। दूसरा नाम है डिमिनिशिंग, DIMINISHING, डिमिनिशिंग। लिख दूं? लिख DIMINISHING, लिया सर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा नाम है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब गिरना होता है ना, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। यस सर। चौथे मेथड, इसी का चौथा नाम है WRITTEN, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इसका पांचवा नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बोलोगे इतने सारे नाम हैं। हाँ भाई इतने सारे नाम हैं इसके, बुक वैल्यू मेथड। अल्लाह के हुक्म से याद रहेंगे तुम्हें सब। तीन तो एक जैसे हैं, तीन तो एक जैसी मीनिंग रखते हैं। रिड्यूसिंग माने कम होना, डिमिनिश माने कम होना, घटना, और डिक्लाइन माने भी कम होना। तो ये तीन तो एक जैसे हैं। और रिटन डाउन का मतलब भी ये होता है किसी चीज की वैल्यू को कम करना। रिटन डाउन याद है, मिटाना। रिटन डाउन हमने कहाँ पढ़ा था? रिटन ऑफ, याद आया? रिटन ऑफ हमने वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के जी, चैप्टर में पढ़ा, याद तो नहीं आप लोगों को? ये तो याद है। याद है ना? तो बस ये वही रिटन डाउन है। ठीक है। याद है। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब है किसी चीज की वैल्यू को डाउन करना, कम करना, मिटाना, खत्म करना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और बुक वैल्यू मेथड भी इसका नाम है। तो बस अब ये अगर नाम आपने अपने पास नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला भी डेप्रिसिएशन हमें बताता है। आप चुप पूरे नहीं, साल का।
पूरे साल का। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना मैंने ये नोट किया है और मैं आपके ऊपर भी नहीं, चले अपने ऊपर रखकर बोलता हूँ। जब मैं पढ़ता था ना, मैं पढ़ता था मिसाल के तौर पे, मैं बहुत मिसाल के तौर पे वीक स्टूडेंट था लेट सपोज, तो मैं एज अ स्टूडेंट ना इसको ज्यादा फोकस करता था। सुन रहे हैं आप मुज़फ़्फ़र मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं किसे फोकस सर। करता था? इज इक्वल टू के इस तरफ वाली चीज को। नतीजा क्या हुआ? जब पेपर में गए तो ये तो याद है कि यहाँ पे क्या होता है, कमबख्त ये याद नहीं आ रहा यहाँ पे क्या होता है। सुन रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा मसला होता है पेपर में। पेपर में हमें ये यस सर। अब ये तो पता है कि भाई यूनिट आउटपुट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि जो जवाब आता है वो क्या होता है। तो वो पर यूनिट होता है, पर आर होता है, पर ईयर होता है। मेरे साथ भी ये हुआ था। हाँ तो इसलिए ये प्लीज इसको नोटिस करें मेरी बात को। मैं किसी भी चीज पे फजूल वक्त नहीं जाया कर रहा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरे साल का निकालता है ये मेथड फॉर द ईयर। अच्छा अब एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोटिस की हो, अल्लाह करे, यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या लिखा है पढ़ना जरा। यहाँ पर पे लिखा है, ईयर, यहाँ पे लिखा है, पर आर, यहाँ पे लिखा है। पर यूनिट। अच्छा मैं कल से परसों से या मैं जब से भी पढ़ा रहा हूँ, जब से इस मैथड चैप्टर में मैं कह रहा हूँ, कल से ही पढ़ा रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ, पर आर का मतलब, पर ईयर का मतलब हर साल का एक जैसा, पर आर का मतलब हर घंटे का एक जैसा, पर यूनिट का मतलब हर यूनिट का डेप्रिसिएशन एक जैसा। लेकिन क्या यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर लिखा है? नहीं सर। यहाँ लिखा नो है फॉर द सर। ईयर। फॉर द ईयर, यानी जिस ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, फार्मूला निकालेगा डेप्रिसिएशन यहाँ भी पूरे, एक साल साल का। का लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन हर साल का पर ईयर सेम नहीं होगा। नहीं नहीं आएगा, होगा, क्योंकि हर कम आता रहेगा। क्योंकि हर साल बुक वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। कम। अब कोई बोले सर बुक वैल्यू क्या होती है, तो मैं बोलूंगा भाई बहुत ही बेवकूफ इंसान हो तुम। कल ही मैंने तुम्हें 5 ईयर से एक सवाल पढ़ाया था और उसमें मैंने तुम्हें दिखाया था 61875 एक चीज की ओरिजिनल कॉस्ट थी यस सर। और हमने उसमें से पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर उसकी बुक वैल्यू कम हो गई थी और अगले साल दोबारा उसमें से हमने यस सर। डेप्रिसिएशन माइनस किया था, उसकी बुक वैल्यू और। कम हो गई थी। तो जब हर साल बुक वैल्यू कम होती जाएगी तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी हर साल की क्या होती जाएगी? कम। जाहिर सी बात है। यानी देखो ना, मिसाल के तौर पे सुनना, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो सुनो। यहाँ लिखा है 1 लाख, सुन रहे हो सब? यहाँ क्या लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा है बोलो? 1 लाख। 1 लाख का 1 अगर लाख। 1 लाख का अगर तुम 20% लो, क्या जवाब आएगा? ओए होए बड़ी मुश्किल चीज पूछ ली मैंने, अल्लाह माफ करे। 1 लाख का 20% ना हुआ, 20,000। 20,000। फिर 20,000 डेप्रिसिएशन आ गया। 20,000 को 1 लाख में से क्या कर दो? 20,000 को 1 माइनस। लाख में से क्या कर दो? माइनस। हाँ क्योंकि 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया ना नाइश, तो अब बाकी कितने बचे नाइश बोलो? नाइश को समझ में नहीं आया सर बेटे। एक बार रिपीट कीजिएगा, आवाज खराब हो गई थी। 1 लाख का सर समझ आ गया है मुझे। 1 लाख का 20% लिया, 20,000 आया। अब 1 लाख में से यस सर। 20,000 को क्या कर दो? लेस कर देंगे, तो माइनस। अब जो 80,000 आया उसका नाम क्या होगा बोलो? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। फिर दोबारा उस पर रेट लगाओ 20%। अब क्या जवाब आया बोलो? 80,000 का 20%। कितनी देर? 16,000। 16,000। 16। पहले 1 लाख का 20% कितना लिया था? तो 20,000 आया था। अब 80,000 का 20% लिया तो 16,000 आया। फिर 80,000 में से इस 16,000 को माइनस कर दूंगा, फिर निकल आएगी बुक वैल्यू 64,000। फिर 64,000 का लूंगा 20%। सर ये 20% क्या है? ये वो रेट है जो सवाल में गिवन होगा। शुरू के सवालात में ये रेट गिवन होगा, जब नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? शुरू के यस सवाल सर। में ये डेप्रिसिएशन का रेट भी क्वेश्चन में गिवन हो। बस। और हमें क्या निकालना होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर बुक वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं भी होगी तो बुक वैल्यू हमें निकालनी आती है। कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से माइनस करते हैं जो डेप्रिसिएशन हो उसको।
चुका हो। चुका हो। अब अगली बात कहने लगा हूँ, मुझे तुम्हारी तवज्जो। अच्छा, बातों बातों में मैंने एक बात समझा दी, पता नहीं तुमने नोटिस की या नहीं। पहले साल जब मैंने 1 लाख का 20% लिया, जवाब आया 20,000 नहीं, 1 लाख का 20% लिया, वो पूछ रहा हूँ। 20 1 लाख का हाँ 20 80 पूछ रहा हूँ हुजैफा, 1 लाख का 20% बोल रहा हूँ। 20,000 फिर मैंने 80,000 का 20% लिया, जवाब आया 16 16,000 16। फिर मैंने 64,000 का 20% लिया, सर किसका 64,000। 80,000 में से 60 16,000 माइनस करेंगे, 64 बचेगा। 12,800 तो आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को कि पहले साल जवाब आया था 20, दूसरे साल आया 16, तीसरे साल आया 16, 12,000। वो भी कम हो रहा है। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो निकल रही है वो क्या हो रही है? कम। कम इसीलिए डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग सर डाउन वैल्यू मेथड और बुक वैल्यू मेथड कहते हैं इस मेथड को। समझ तो नहीं आया? आ गया आ गया अब एक आखिरी बात इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट सुन लो, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद ऑफ कर दूंगा। तो इम्पोर्टेंट बात सर ये मुझे है। कुछ पूछना है क्या पूछना है? पूछो। सर। पहले सबसे पहले हमने 80 पर आया 80,000 हाँ, बुक वैल्यू। उसके बाद आई थी हमारी सबसे पहले 1 लाख थी बुक वैल्यू। 1 लाख। उसके बाद 1 लाख का 20% लिया तो 20,000 आया, फिर 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, फिर बुक वैल्यू आ गई 80,000। फिर 80,000 का 20% लिया, जवाब आया 16,000। फिर 80,000 में से 16,000 को कर दिया माइनस, तो फिर 64,000 आ गया। फिर 64,000 का 20% लिया, यानी हर बार जो बुक वैल्यू है उसका 20% लेता हूं और उसे बुक वैल्यू में से माइनस कर देता हूं ताकि मुझे अगले साल की बुक वैल्यू पता चल जाए। सुना तुमने? नाइस। हर साल में एक बुक वैल्यू जो होती है, जैसे सबसे पहले बुक वैल्यू क्या थी? 1 लाख। 1 लाख का 20% लिया, जो जवाब आया 20,000, उसे 1 लाख में से माइनस कर दिया। सर माइनस क्यों कर रहे हैं आप, ये समझ नहीं आ रहा। ताकि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या पता चल जाए, बोलो। बुक वैल्यू। फिर दोबारा जब 80,000 का 20% लिया, जवाब आया 16,000, फिर उस 16,000 को 80,000 में से क्योंकि जो 16,000 आ रहा है वो चीज क्या है, उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमने कल तो पढ़ाया है, बुक वैल्यू निकालने के लिए एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को क्या करते थे? माइनस। अब आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात और अर्ज करूं आपकी खिदमत में। मुझे ये बताएं बड़े इत्मीनान से, सोच समझ के, बड़े इत्मीनान से ना, सोच समझ के, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि पहले साल, जिस साल मशीन खरीदी, अगर उस पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, अगर उस पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो क्या पहले साल बुक वैल्यू और कॉस्ट में कोई फर्क होगा? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि तो वो सर पहले साल क्योंकि बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू निकलती है क्या माइनस करके? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जब पहले साल कॉस्ट 1 लाख है और पहले साल तो डेप्रिसिएशन अभी हुआ ही नहीं है। भाई, पहले से डेप्रिसिएशन थोड़ी हुआ है, पहले से जो डेप्रिसिएशन हुआ उसे माइनस करते हैं। अभी तो पहला साल है, अभी तो डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है, तो पहले साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 0। टोटल कॉस्ट में से 0 माइनस करूंगा तो बुक वैल्यू वही आएगी ना जो टोटल कॉस्ट है, या नहीं? यानी 1 लाख रुपए ही पहले साल मेरी कॉस्ट है और 1 लाख रुपए ही पहले साल मेरी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू। लेकिन जब अगले साल जाऊंगा तो कॉस्ट तो रहेगी वही, कितनी? टोटल 1 1 लाख रुपए।
1,00,000 रुपए। लेकिन अगले साल मैं कहूंगा कि हम ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन निकाल चुके थे 1,00,000 का, जरा याद दिलाना। 20,000। 20,000। 1,00,000 में से 20,000 10,000 माइनस करूंगा। नेक्स्ट ईयर के लिए बुक वैल्यू कितने रुपए बन जाएगी बोलो? 80,000। 80,000। लेकिन पहले साल बुक वैल्यू किसके बराबर होगी? टोटल टोटल कॉस्ट। कॉस्ट। पर कॉस्ट। पढ़ना जरा अंग्रेजी में, समझ आ रहा है? ये बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और आगे कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कल ये बताया था मैंने, ये देखो शीट में, ये मैंने काम करके दिखाया था, अगर याद हो तुम्हें। ये मैंने काम करके दिखाया और मैंने उसमें टोटल करके लिखा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी टोटल कॉस्ट में से अगर हम इसे माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या पता चल जाती है? बुक वैल्यू। अच्छा, आखिरी पॉइंट लिखा है, ओनली इन दिस मेथड स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज कंसीडर्ड 0। 0। क्या मतलब हुआ? क्योंकि इस फॉर्मूले, इस मेथड में जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा मुझे बताना। फॉर्मूला क्या लिखा है? बुक बुक वैल्यू वैल्यू और बुक मल्टीप्लाई बाय वैल्यू और डेप्रिसिएशन बुक रेट। वैल्यू कैसे आती है? टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करना। चाहे स्क्रैप वैल्यू 0 हो, 1,00,000 हो, 2,00,000 रुपए हो, 20,000 हो, चाहे दीवी हो, चाहे दीवी ना हो। ना हो। बात खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आ गई। ओनली इन दिस मेथड स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज कंसीडर्ड 0। इसका मतलब ये हुआ, जरा सुनना, जुमला सुनना, खुदारा जुमला सुनना बड़ा आसान है। हम कल तक कह रहे थे कि अगर हमारी मशीन 2,20,000 की है टोटल कॉस्ट और हमें 20,000 रुपए स्क्रैप डीलर देगा, तो हमारे कितने रुपए बर्बाद होंगे, याद दिलाओ? 2 2 लाख। लाख। लेकिन 2 लाख। आज हम कहेंगे अगर हमारी मशीन 2,20,000 की है तो स्क्रैप वैल्यू तो कितनी है अब? 0। 20,000। तो हमारे बर्बाद भी होंगे पूरे 2,20,000। 2,20,000। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सवाल। भाईजान मैंने कहा कि पिछले मेथड्स में 2,20,000 में से साल्वेज वैल्यू माइनस कर रहा था तो 2,00,000 जवाब आ रहा था। 2,00,000 को क्या कह रहा था? 2,00,000 बर्बाद होंगे। 2,20,000 की चीज 20 वापस मिल जाएगा। बर्बाद होंगे कितने? 2 लाख। लेकिन आज यहाँ पर मेरी कॉस्ट के बराबर ही कौन है? डेप्रिसिएशन। आप नहीं, डेप्रिसिएशन। भाई खुदा का वास्ता, इसको तमीज से पढ़ें। सही, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। कल मैंने बोला भी था, आप लोग एक तो लेक्चर याद नहीं रखते। कल मैंने बोला था टोटल यस सर, आपने बताया था। माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये इसमें से इसे माइनस करके जो जवाब आता है उसे कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। कल मैं बोल भी रहा था शिएबल, याद आया? यस डेप्रिशिएबल। सर। यस सर। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो हमारा खर्चा बनेगी। अगर 2,20,000 की चीज है तो मुझे वापस मिल जाएंगे कितने? 2 लाख रुपए। 2,00,000 वापस मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। 20,000। तो बर्बाद होंगे कितने? 2 लाख। तो 2,00,000 जो बर्बाद होंगे उसे कहते थे डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो बर्बाद होगी, जो खर्चा बनेगी। लेकिन इस मेथड में मेरी स्क्रैप वैल्यू कितनी होती है? अभी तो बताया। तुम्हारा नाम रख दूं या तुम्हारा नाम लिख दूं? 0। तो इसका मतलब है मेरी 2,20,000 की चीज बर्बाद भी होगी कितने रुपए से? टोटल कॉस्ट से। यानी 2,00,000 रुपए ही सही 2,20,000। 2,20,000 से। तो आज मेरी टोटल कॉस्ट ही किसके बराबर है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट के बराबर। लेकिन यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं थी। यहाँ डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकल रही थी? टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। और वो 2,00,000 आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट 2,20,000 को ही बोलना पड़ेगा। क्या? यस सर, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। नहीं समझ आया? आ गया। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको एक सवाल 5 ईयर से करवा दूं, ताकि फिर उसके बाद आप मजीद खुद अपने घरों पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के चंद सवाल अटेम्प्ट करें। और जो लोग काम नहीं करेंगे ना, मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ, बाद में जब मैं सवाल, अभी आप लोगों को मैं ये पहले से बता दूं, मेरा ख्याल है ये बताना बड़ा जरूरी है आप सबको। भाई देखो, ये सेकेंड ईयर नहीं है कि मैं डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ाऊंगा और तुम बोलोगे 20 नंबर का एक सवाल हो गया। पूरे 5 ईयर में, 20 ईयर्स में शायद 1 से 2 बार ऐसा सवाल आया होगा जिसमें उसने सिर्फ मेथड्स के ऊपर 20 नंबर का सवाल दिया होगा। वरना हर ईयर में तुम उठा के देख लो,
कभी एसिड बेचने का जिक्र है, कभी एसिड फेंकने का जिक्र है, कभी उसके ऊपर मजीद खर्चा करके उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके उसकी लाइफ बढ़ गई है, कभी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया है, कभी अपने पुरानी मशीन को ले जाके दे के नई मशीन खरीद ली है। ये सारी ड्रामेबाजियां होंगी अभी आगे, और जब ये सब हो रही होंगी और उस वक्त तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता होगा तो मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। ये मैं क्लियरली कह रहा हूँ। सुन लिया मैंने क्या कहा? अगर आज तुम डेप्रिसिएशन निकालना नहीं सीखोगे तो आगे तुम स्टक होगे, और जब तुम स्टक होगे तो मुझे मत कहना कि सर हमें चैप्टर समझ नहीं आ रहा। जब आप तवज्जो नहीं देते तो बाद में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर चैप्टर की एक बुनियाद है, वो बुनियाद अभी रखी जा रही है। आप बुनियाद के वक्त खड़े ही नहीं होते, आप इधर उधर हो जाते हैं दिमागी तौर पर। तो भाई अपने आप को हाजिर रखें। जो लोग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में देखें वो भी इस चीज पे बेहतरीन कमांड बनाएं। आप डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन पे कमांड रखते होंगे तो आगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन नहीं सिखाऊंगा, वो मैं आपसे कहूंगा तुम कर लो और आप मुझे वैल्यूज बता देंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्पोजल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सचेंज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिविजन ऑफ लाइफ को अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करते हैं। ये है मेरा चैप्टर। आपको क्या लग रहा है, क्या मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ? इधर ज्यादातर तो इंटर कॉमर्स वाले बैठे हैं, इन्हें तो ऑलरेडी मेथड्स आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप घर पे अल्लाह के हुक्म से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना? यस सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या ख्याल है ना? यस। कौन सा सवाल था वो जो कल बुक वैल्यू वाला हमने पढ़ा था? 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 था। यस सर, यस सर। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। ओके भाई बच्चों, तो अब हमारे पास क्या है? 2015 प्राइवेट क्वेश्चन 5 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सवाल पे आ गए तुम सब? कौन सा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? 4th नंबर पे लिखा नजर आया? क्या रेट लिखा नजर आ रहा है आज सब लोगों को? बोलो। यस सर। अच्छा, मशीन कब खरीदी थी याद दिलाओगे मुझे सब चीजें वन बाय वन? 2014 जनवरी 1। यस सर। यस सर। 61875 की खरीदी थी। यस सर। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय DBM एट द रेट 15%। ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन देता हूँ। फॉर्मूला लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। सही है? बस ये फॉर्मूला प्रेजेंट कर दिया। अब जरा देखना मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है। बुक की प्रेजेंटेशन, मेरी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल जवाब अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। अगर हुजैफा तुमने इंटर कॉमर्स में ये किसी और टीचर से टॉपिक पढ़ा था और उस टीचर ने तुम्हें जो अंदाज सिखाया है तुम उसे फॉलो कर सकते हो अपनी मर्जी से। मेरी कोई किसी किस्म की कोई आप पर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा अंदाज फॉलो करें, लेकिन अगर आपको समझ आता है और लगता है कि हाँ ये भी आसान है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने सेकंड ईयर में जिस टीचर से आपने अकाउंटिंग पढ़ी आप उसके अंदाज को फॉलो कर लें, मुझे एतराज नहीं होगा। आइए मैं अपने तरीके का आगाज करता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूंगा फॉर्मूले के लिए बुक वैल्यू, कि मुझे सबसे पहले बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। और आज सवाल की अच्छी बात यह है कि आज बुक वैल्यू सवाल में इत्तेफाक से किसके बराबर है? बुक वैल्यू टोटल कॉस्ट। हाँ, पहले ये बताएं बुक वैल्यू हम कौन से ईयर के लिए लिखें, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन कौन कौन से ईयर का निकालना है पहले ये तो बताएं। 2014 में तो हमने 2014 14 और 15 का, तो हमें 14 की भी बुक वैल्यू पता होनी चाहिए और 15 की भी बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये बताओ 2014 की बुक वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ लिखा बुक वैल्यू फॉर 2014, और क्योंकि ये मशीन खरीदी भी 2014 में तो 2014 के शुरू में या 2014 का डेप्रिसिएशन निकालने से पहले
इस मशीन की बुक वैल्यू किस चीज के बराबर होगी? अभी अभी सिखा कर आया हूँ। टोटल नहीं समझ आ रहा ना? नहीं आ रहा, मुझे यही लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। 2014 की बुक वैल्यू 2014 की बुक वैल्यू 2014 की टोटल कॉस्ट के बराबर है। लेकिन सर कल तो आपने बुक वैल्यू निकलवाई थी स्ट्रेट लाइन से, वो कुछ और थी। अरे भाई वो बुक वैल्यू निकालिए डेप्रिसिएशन मालूम करने के। तुम लोग क्लास में हो? बाद अभी मैंने 14 का डेप्रिसिएशन निकालना है, और 14 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे 14 में बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। और क्योंकि अभी इस मशीन पर कोई डेप्रिसिएशन निकला ही नहीं है, तो इसकी बुक वैल्यू इसकी कॉस्ट के है बराबर। इसकी बुक वैल्यू है इसकी कॉस्ट के बराबर। अच्छा, इस सवाल में स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी, जरा बताना यस सर, दी हुई थी। क्या उसे कंसीडर करूं? नो सर। जाना चाहिए। अब देखो मैंने क्या लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है? 2014 का इसके आगे ब्रैकेट ऑन कर ली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2014 का अब मैं निकालने लगा हूँ। 14 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बोलो। कॉस्ट। नहीं, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई। 14 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए सबसे पहले? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और बुक वैल्यू वैल्यू मैंने प्रेजेंट कर दी ना, ये है ना बुक वैल्यू 2014 के लिए या नहीं है? 61875। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में यस लिखा सर, यही है। 61875। फिर क्या करूं बताओ? मल्टीप्लाई बाय, बोलो, टोटल कॉस्ट। परसेंट। अच्छा, जब मैं 61875 मल्टीप्लाई बाय 15% करूंगा तो मुझे जो जवाब पता चलेगा वो कितने वक्त का होगा? सोच समझ के बोलना। बोल ही नहीं रहे आप लोग, चुप हैं। सवाल रिपीट कीजिएगा सर। सर जब मैं 61875 का 15% लूंगा तो मुझे जवाब जो पता चलेगा वो कितने वक्त का होगा? 2014 का 1 साल का। 1 साल का पूरे साल का। पूरे साल का होगा। और इत्तेफाक से हमने मशीन 2014 में खरीदी भी कब है? जनवरी 1। जनवरी 1। और साल खत्म भी कब हो रहा है? दिसंबर 31। इसका मतलब है पूरे साल की बात हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर? अच्छा, तो इसका मतलब है हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब जवाब बता दो कितना है शुक्रिया के साथ। और नहीं बता सकते तो मैं खुद निकाल लेता हूँ। निकाल। सर आपने इसे माइनस में क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन और कौन से ईयर का अभी और निकालना है, बोलो। 2015। तो 15 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैंने 15 की बुक वैल्यू मालूम कर ली। समझ आया मैंने क्या किया? नहीं आया? 15 के लिए बुक वैल्यू ये होगी। अब 15 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, आओ। दो 2015 बुक वैल्यू क्या है? नाइस, बोलो। नाइस भाई को आवाज ही नहीं आ रही है हमारी, क्या बोले हम नाइस भाई? कैलकुलेट कर रहा था। रिपीट कर सकते हो तो तुम रिपीट चलवाते रखो। तो तुमने तो मेरे अंदर रिपीट का बटन लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। हर दफा तू रिपीट रिपीट बोलता रहता है, हाजिर ही नहीं रहता साथ साथ हमारे। समझ आया क्या किया मैंने? नाइस साहब, नहीं समझ आया? यस सर। क्या किया मैंने? सर 2014 में निकली, 2014 में जो निकाली है 2015 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2014 में जो हमने डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बुक वैल्यू निकाली थी, उस बुक वैल्यू के ऊपर 2015 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया और इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को फिर दोबारा कर दिया बुक वैल्यू में से माइनस। तो ये बुक वैल्यू कौन से ईयर के लिए आ गई? 2016। और मुझे 16 पे काम करना नहीं है। जल्दी से पीछे बॉक्स में आओ फटाफट।
सवाल पे आओ, यानी बॉक्स पे रिक्वायर्ड में देखो 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2014 के कॉलम में क्या अमाउंट लिख रहे हो, बोलो आप लोग मुझे जल्दी से, फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, वैसे भी 1 मिनट रह गया, जल्दी बोलो यार। 5259 सर क्या हो गया, सर 2014 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम में पूछ रहा हूँ भाई। 61875। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम लोगों के नशे। 9281। 9281, पता नहीं कौन सी दवाइयां पीते हो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला है। तो अपना नाइश भाई बोल रहे हैं ये अमाउंट, सही बेवकूफ सही 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 है, हुजैफा भाई बोल रहे हैं ये अमाउंट, पता नहीं क्या बुक वैल्यू। अबे भाई मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम में पूछ रहा हूँ 14 में क्या अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आएगी, Yes, sir. पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव 9281। और फिर 15 के कॉलम में क्या अमाउंट आएगी, 7889। शुक्रिया। अब 7889। अब बुक वैल्यू के कॉलम में आओ, और बुक वैल्यू देख रहे हो वो किस दिन पूछ रहा है, बुक वैल्यू एट द एंड तमीज से देख लो उसको, बुक वैल्यू एट द एंड। तो अब बुक वैल्यू 2014 में क्या ये लिखोगे, सोच समझ के बोलना। नो सर। नो सर। बुक वैल्यू 2014 की ये नहीं, 14 के एंड की बुक वैल्यू ये है,